Good morning, everyone. How are you? I hope you all will be very fine. Okay, students, today I am going to teach you about science, chapter number 2, components of food. Okay, in the last class, we discussed about fats, cooking food, importance of cooking food, balanced diet. Okay, today today's topic is deficiency disease, deficiency of carbohydrate, deficiency of fats, deficiency of protein, deficiency of vitamins and deficiency of mineral. Okay, so all one, please open page number 20. Put on finger your book. Okay, more to know. Midday meals. The government of India has initiated a number of programs for the welfare of children. इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज्ड किए हैं जो चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए है। ओके, द मिड डे मील्स इज़ वन ऑफ देम, तो उनमें से मिड डे मील भी एक है। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रंस ऑफ प्राइमरी क्लासेस आर गिवन मिड डे मील्स। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम जो चिल्ड्रंस प्राइमरी क्लासेस में होते हैं उन्हें मील्स देते हैं, मतलब उन्हें खाने के लिए सामान देते हैं। ओके, उन्हें फूड देते हैं। इन दी मिड डे मील्स न्यूट्रियस फूड इज़ गिवन टू चिल्ड्रंस, तो इस मील्स में उन्हें न्यूट्रियस फूड्स दिया जाता है। द मेन एम ऑफ प्रोग्राम्स टू इनकरेज द चिल्ड्रंस टू कम टू स्कूल, और इनका जो मेन एम है इस प्रोग्राम को इनकरेज करने का, जिससे चिल्ड्रंस स्कूल में भी आएँ। ओके, इट इज़ ऑल्सो ट्राइज टू सॉल्व द मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स एमोंग चिल्ड्रन ऑफ द पुअर फैमिली। और इन्होंने क्या ट्राई किया है इस प्रोग्राम के थ्रू, इन्होंने जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से उनके बॉडी में पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उन्हें फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, जिनसे उनके बॉडी में कुपोषण हो जाता है। तो जो पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी इस प्रोग्राम का मेन एम है। ओके, डेफिशिएंसी डिसीज़, लैक ऑफ न्यूट्रिशन जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल कैन कॉसेज डिसीज़। अब देखिए, यदि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की यदि कमी हो जाती है तो हमें क्या होने लगता है, डिसीज़ होने लगती है। डिसीज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। लॉन्ग टाइम तक यदि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है और हमें प्रॉपर तरीके से हम डाइट नहीं ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होने लगती है, डेफिशिएंसी डिसीज़ होने लगती है। द कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट रिसीव इनफ न्यूट्रिएंट फॉर प्रॉपर फंक्शन इज़ नोन एज मेल न्यूट्रिशन। और इस कंडीशन में हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे क्या बोलते हैं हम, मेल न्यूट्रिशन। ओके, कुपोषण। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द लैक ऑफ इंटेक द कार्बोहाइड्रेट डिक्रीजेज बॉडी स्ट्रेंथ एंड बॉडी वेट। अब देखिए, यदि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा डिक्रीज़ हो रही है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ और बॉडी की वेट क्या होने लगती है, लॉस होने लगती है। द लीड्स टू लेथार्जी, इनएक्टिविटी, फीलिंग टू टायर्डनेस। अब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होने लगती है और हम इनएक्टिव हो जाते हैं, और हमारी जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस की हो जाती है। हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगता है। A person having deficiency of carbohydrate must take food item rich in carbohydrate, milk in the best treatment for this that person। अब ऐसी सिचुएशन में जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो हमें ऐसे फूड आइटम को ईट करना चाहिए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट मिले। ओके, तो मिल्क इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। यदि किसी पर्सन में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसे मिल्क ड्रिंक करना चाहिए। ओके, एडिंग सीरियल्स टू मिल्क मेक्स इट मोर न्यूट्रियस। अब यदि आप मिल्क में सीरियल्स को ऐड करके खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, इन द एक्सेसिव इनटेक द कार्बोहाइड्रेट्स मेक यू लेजी एंड डल।
अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यदि हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा लेज़ी लगता है। लेज़ी मीन्स बहुत ज़्यादा हमें आलस लगती है। ओके, इट में रिजल्ट इन ओबेसिटी, और इससे क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। ओके, एंड मेल न्यूट्रिशन भी होने लगता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, फैट्स गेट स्टोर्ड बीनेथ स्किन थस प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। जो फैट्स है वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट रखता है, हीट एंड कोल्ड से हमें बचाता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स कॉजेज रफ स्किन, थिननेस ऑफ द बॉडी। और यदि हमारी बॉडी में फैट की कमी हो जाती है तो हमारी स्किन क्या हो जाती है, रफ हो जाती है, और जो बॉडी है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी इन फैट्स इन देयर बॉडी शुड बी प्रोवाइडेड विथ इनफ फैट्स देयर डाइट। इसलिए जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें हमें ऐसे फूड्स देने चाहिए जिन्हें उन्हें इनफ मात्रा में फैट्स प्रोवाइड होता रहे। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट स्लो डाउन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। अब देखिए जो प्रोटीन से रिलेटेड जो डेफिशिएंसी होती है उसमें ये जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। ओके, द चिल्ड्रन गेट ट्राइड ईजली, द देयर मेंटल डेवलपमेंट में ऑल्सो गेट रिटारगेटेड। ओके, और प्रोटीन की कमी से जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके मेंटल लेवल भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन शुड बी प्रोवाइडेड प्रोटीन रिच फूड आइटम्स। तो ऐसे चिल्ड्रन को हमें, जिनमें यदि प्रोटीन की कमी हो गई है, तो हमें उन्हें ऐसे फूड आइटम प्रोवाइड करना चाहिए जिन्हें उन्हें रिच मात्रा में क्या मिले, प्रोटीन मिले। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लेड्स टू डिजीज़ कॉल्ड क्वाशियोरकर एमोंग चिल्ड्रन। अब जो प्रोटीन की कमी से जो डिसीज़ होती है वो ज़्यादातर बच्चों में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर एक डिसीज़ का नाम है जो चिल्ड्रंस में होती है। द स्टमक ऑफ ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज स्वेल, हिज लिम्स बिकम थिन एंड स्किन शो एगली पैचेस। अब देखिए जिस पर्सन को क्वाशियोरकर डिसीज़ हो गई है, जिस चाइल्ड को ये डिसीज़ हो गई है, वो उसका जो स्टमक होता है वो स्वेल होने लगता है, सूजन आ जाती है उसमें, उसकी जो लिम्स होती है वो थिन हो जाती है। ओके, मेरामस इज़ अनदर डिसीज़ विच कॉमन एमोंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। अब मेरास्मस भी एक डिसीज़ है जो चिल्ड्रंस में होती है, ये 5 years के अंडर के एज के चिल्ड्रंस को होती है। दिस डिसीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिसीज़ है। विथ कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज बिकम्स वेरी थिन, हिज रिब्स बिकम प्रोमिनेटेड एंड लिप्स गेट थिनर। ओके, एंड चिल्ड्रंस, जो जिस चिल्ड्रंस में ये डिसीज़ हो जाती है वो चिल्ड्रन बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाते हैं, और उसकी जो रिब्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिनर हो जाती है। ओके, एक्सेसिव इंटेक ऑफ प्रोटीन ओवर अ लार्ज पीरियड में बी डैमेज आवर किडनीज। एंड यदि प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी जो किडनी है वो क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है। हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा कमी भी नहीं होनी चाहिए और उसकी अधिक मात्रा भी नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, वो एक इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। तो हमें बैलेंस डाइट ही ईट करना चाहिए। किसी भी चीज़ की हमारी बॉडी में लॉस नहीं होना चाहिए, या फिर वो हाई मात्रा में हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में हमें उसे ईट करना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स इन आवर डाइट लेड सीरियस डिसीजेस, डायस्टेबिलिटीज़। अब देखिए विटामिन्स की कमी से हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीज़ होती हैं। द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस अनएबल टू सी डिम लाइट। अब ऐसे चिल्ड्रन जिन्हें नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है वो डिम लाइट पे उन्हें दिखाई नहीं देता। ओके, ओपन पेज नंबर 21, टेबल 2.3, disease caused by the deficiency of vitamin and their symptoms. Okay, vitamin
फर्स्ट कॉलम में आपका दिया हुआ है विटामिन, सेकंड कॉलम में आपका दिया हुआ है डेफिशिएंसी डिसीज़ और थर्ड कॉलम में दिया हुआ है सिम्टम्स। ओके, तो विटामिन फर्स्ट इज़ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से देखिए क्या डिसीज़ होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, अ डिसीज़ इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी इन ड्रीम लाइट। जिस पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज़ हो गई है उसे डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। इसके सिम्टम्स देखेंगे, वीक विज़न। वीक विज़न मीन्स उसकी जो देखने की क्षमता है वो वीक हो जाती है। ओके, विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी डिसीज़ होता है, अ डिसीज़ विच अफेक्टेड द नर्व सिस्टम। और बेरी बेरी डिसीज़ में ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ओके, इसमें इसके सिम्टम है वीकनेस इन दी बॉडी, मतलब जिस पर्सन को बेरी बेरी डिसीज़ होते हैं उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है। विटामिन बी2। विटामिन बी2 विटामिन बी2 की कमी से स्किन डिसीज़ होता है एंड रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब उसकी जो ब्रेन है वो उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है। आई मीन वो जो पर्सन जिसे ये बी2 की कमी हो गई है, विटामिन बी2 की कमी हो गई है, उसके जो बुद्धि का विकास है वो नहीं हो पाता है। इसके सिम्टम्स है इरिटेशन ऑफ आइज़, स्किन एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। ओके, बी3 की कमी से देखिए पेलागारा, अ डिसीज़ विच अफेक्टेड डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। इस डिसीज़ में देखिए जो हमारे डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाते हैं, अफेक्टेड होने लगते हैं। इसके सिम्टम्स है वीकनेस इन दी बॉडी। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया डिसीज़ होता है, अ डिसीज़ इन विच रेड ब्लड सेल्स गेट रेड्यूस्ड। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड्यूस होने लगते हैं, आई मीन रेड ब्लड सेल की कमी होने लगती है। सिम्टम्स देखिए, येलोनेस ऑन द फेस एंड वीकनेस। जिस पर्सन को एनीमिया डिसीज़ हो गई है उस पर्सन के फेस का जो कलर है वो येलो हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है। ओके, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज़ होता है, अ पर्सन सफरिंग विथ अ डिसीज़ है स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग गम्स। ओके, अब उस पर्सन को यदि स्कर्वी डिसीज़ किसी को हो गया है तो उसे क्या होने लगता है, उस स्वेलिंग आने लगती है और ब्लीडिंग्स निकलने लगते हैं। ओके, सिम्टम्स है इसके स्वेलिंग गम्स एंड वीक टेथ बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है और उसके जो गम्स हैं वो स्वेलिंग होने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स डिसीज़ होती है, अ डिजीज़ इन विच बोन्स गेट आउटसेप्ड, और उसके जो बोन्स हैं वो उसके शेप में चेंजेस होने लगती है। ओके, सिम्टम्स हैं वीक बोन्स विथ पेन। जो बोन्स हैं वो वीक होने लगती है और बोन्स में पेन होने लगता है। ओके, विटामिन के की कमी से होमोर्फिज डिसीज़ होती है, जिसमें जो एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स, जो चोट लगती है तो उसमें से ब्लीडिंग बहुत होती है, आई मीन ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है। सिम्टम्स हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स इज़ अफेक्टेड। जब किसी पर्सन को चोट लग जाती है तो उसमें फिर क्या लगता है, आपका जो ब्लड है वो क्लॉथ होने लगता है, मतलब वो बहना बंद हो जाता है और वहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग होना। ओके, तो ये क्या होने लगता है, अफेक्टेड होने लगता है और उस पर्सन में ब्लीडिंग होने ही लगती है, उसके ब्लड निकलते ही रहते हैं। ओके, अब देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। सोडियम इज़ नीडेड फॉर मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस, नर्वस ट्रांसमिशंस, मेंटेनिंग पीएच बैलेंस एंड हाइड्रेशन। जो सोडियम है वो एक मिनरल्स है, इसकी नीड हमें इसलिए होती है मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए, आई मीन मसल्स को सिकुड़ने में, और नर्व ट्रांसमिशन के लिए, मेंटेनिंग पीएच बैलेंस, जो हमारी बॉडी का पीएच है उसे मेंटेन करके रखता है ये, और हाइड्रेशन भी करता है। इट रेगुलेट्स द फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स, इट नीडेड टू पम्प फ्लूइड इनटू द सेल। और ये क्या करता है, जो पम्प फ्लूइड जो फ्लूइड्स हैं, सेल्स हैं, उन्हें वो पंप करता है। कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर हार्डनिंग अवर बोन्स एंड टीथ। अब देखिए जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी एक मिनरल्स है, इसकी नीड हमें हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए होती है। इफ़ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ कैल्शियम हिज बोन बिकम सॉफ्ट। किसी पर्सन में यदि कैल्शियम मिनरल्स की कमी हो गई है तो उस पर्सन की जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ओके, आयरन हेल्प इन कैरिंग इन
कैरिंग ऑक्सीजन राउंड द बॉडी। अब देखिए आयरन भी मिनरल्स है जो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। शॉर्टेज ऑफ आयरन इन द बॉडी रिजल्ट डिजीज़ कॉल्ड एनीमिया। यदि किसी पर्सन में आयरन की कमी हो जाती है तो उस पर्सन को एनीमिया डिसीज़ हो जाती है। ओके, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया लॉसेस वेट एंड एपेटाइट। उस पर्सन में उसकी जिस पर्सन को एनीमिया डिसीज़ हो गई है उसकी वेट लॉस बहुत जल्दी होने लगती है। आयोडीन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। आयोडीन भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज अ कंडीशन कॉल्ड गोइट्री। यदि किसी पर्सन में आयोडीन की कमी हो गई है तो उस पर्सन को कौन सी डिसीज़ होती है? गोइट्री। ओके, सी द टेबल 2.4 disease caused by the deficiency of mineral and their symptoms. Okay, first row is mineral, second row deficiency disease, third row is symptoms. Okay, first is calcium. कैल्शियम मिनरल्स की कमी से देखिए डेफिशिएंसी डिसीज़, ब्रिटल बोन्स। कौन सा डिसीज़ होता है? ब्रिटल बोन्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इरेगुलर हार्ट बीट्स। जिस पर्सन को यदि कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसे ब्रिटल बोन्स डिसीज़ होगा और उसके जो हार्ट बीट्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इज़ आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया एंड एपेटाइट डिसीज़ होती है जिसमें इसके सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, वेट का लॉस होने लगता है। अब है आयोडीन। आयोडीन की से क्या डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है? गोइट्री। अब इसके सिम्टम्स देखेंगे, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स ऑन फ्रंट एंड साइड्स ऑफ नेक। जो हमारे नेक्स हैं उसके साइड्स में क्या हो जाता है? जो थायराइड ग्लैंड्स है वो स्वालोव हो जाती है, फूल जाती है। सोडियम। अब देखेंगे सोडियम, डिहाइड्रेशन एंड ब्लड प्रेशर। सोडियम की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारी बॉडी में, वाटर की कमी हो जाती है और जो ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम, वो हमें हो जाता है। ओके, इसके सिम्टम्स हैं वीकनेस आना, मतलब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती है। ओके, अब है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कमी से देखिए वीक बोन्स, हमारे जो बोन्स हैं वो वीक होने लगते हैं। ओके, इसके सिम्टम्स है बैड टीथ एंड बोन्स। जो हमारे टीथ है वो ख़राब होने लगती है और जो बोन्स है वो भी ख़राब होने लगते हैं। ओके, अब यहाँ पे आज हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ी हैं, मिड डे मील्स, डेफिशिएंसी डिसीज़, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, इन सभी को आप अच्छे से एक बार और रीडिंग करेंगे, लर्न करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क एंड ये टेबल है जो दिया हुआ है डेफिशिएंसी डिसीज़, deficiency caused by the deficiency of vitamins and their symptoms. This is your homework. आप इसे रफ कॉपी में नोट करेंगे, इस टेबल को बनाएंगे और इसे लर्न करेंगे। ओके, एंड डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स वाले टेबल को भी आपको लर्न करना है और इसे आप अपने रफ कॉपी में लर्न करके राइट करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।